नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है हरियाली अमावस्या तथा पुष्य नक्षत्र। आज की जो वीडियो होने वाली है वह बहुत छोटी है परंतु बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ अन्य उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में उन्नति या ये कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसे आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे उपायों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में करती हैं तो काफ़ी हद तक आप जो है वो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए समय को ज़्यादा व्यर्थ ना गवाते हुए मैं अपने विषय की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में सावन मास की जो अमावस्या तिथि है उसको एक विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में श्रावण मास की अमावस्या को भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। इसी दिन पूर्वजों के नियमित पिंडदान और दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। सावन मास की अमावस्या 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या के रूप में बनाई जाएगी। इसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में जो है वो अमावस्या पर पूजा पाठ, स्नान दान आदि करना बहुत ही उत्तम माना गया है। पर्यावरण की दृष्टि से भी हरियाली जो अमावस्या है उसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि चारों तरफ हरियाली होने पर ही इसका जो नाम है वो हरियाली अमावस्या पड़ा है। इस दिन अपने पूर्वजों की याद में जो है आप पौधे लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक शुभ माना जाता है, क्योंकि हरियाली अमावस्या पर कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मैं आज के जो विशेष दिन हैं वो आपको बताना चाहूँगी। अगर कोई अपना पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को पिंडदान करता है या श्राद्ध कर्म करता है तो पितरों को जो है उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हरियाली अमावस्या जो पर्व है वो जीवन में पर्यावरण के महत्व को भी बताता है, क्योंकि इस दिन जो है वो अधिकतर पौधे लगाने का पर्व बनाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये मान्यता है कि श्रावणी अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा ये तिथि किसानों के लिए भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसान अपनी खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं और ईश्वर से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक विषय में ये बताना चाहूँगी, जो हरियाली अमावस्या है वो श्रावण मास की शिवरात्रि के नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाती है। अब की बार की जो हरियाली अमावस्या का पर्व है वो 3 अगस्त को दोपहर 3:50 से लेकर 4 अगस्त को शाम 4:42 तक रहेगी। इसके साथ साथ उदय तिथि के अनुसार 4 अगस्त को ही हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा और इसी साल सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र में हरियाली अमावस्या बनाई जा रही है। इस बार जो रवि पुष्य नक्षत्र है वो रविवार के दिन पड़ने की वजह से इसका नाम जो है वो रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि काफ़ी अधिक अच्छा संयोग माना जाता है। इसके साथ साथ आप ये कह लो कि इसी दिन विशेष रूप से किसी पवित्र पेड़ की, जैसे पीपल कह सकते हैं, या तुलसी के पौधे का पूजन किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, और अगर आप इस दिन पौधे लगाने से बचते हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आज के जो कार्य हैं उसमें एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि कमी फील करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है और हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि जितने आज पौधे आप लगाएंगे उतने आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, उतने ही हमारे देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे। तो क्यों ना आज के दिन का जो फ़ायदा है या लाभ है हम उठाएं। इसके साथ साथ
पितरों की जो शांति के लिए कुछ खास उपाय भी आज के दिन किए गए हैं, क्योंकि जो आज का दिन है वो काफ़ी हद तक एक अच्छे समय या वार वेला में पड़ रहा है। उसकी वजह से आप हरियाली अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन करवाएं। इसी दिन किसी नदी किनारे श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि भी आप कर सकते हैं। साथ ही गाय को चारा भी आप खिला सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन मछलियों के लिए नदी में जो है वो आटे की गोलियां डालें आप, जिससे वो मछलियां खाएंगी। और नदी में आप काले तिल भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर अन्य पवित्र वृक्षों की या वनस्पति की पूजा भी करते हैं तो भी आपके जीवन में जो है वो आपको शांति मिलेगी। हमारे पूर्वजों को जो है वो आत्मा को शांति मिलेगी, और आप तर्पण भी आज के दिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हरियाली अमावस्या पर विशेष तरह का भोजन भी बनाया जाता है, जो कि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि श्रावण अमावस्या के दिन शिव भगवान की पूजा करने से घर में सुख और शांति, समृद्धि आती है। मैं आपको कुछ विशेष पूजा बताना चाहूँगी, जो कि आप एक विशेष राशि के अनुसार अपने विशेष पौधों की जो है वो पूजा कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हरियाली अमावस्या पर मैं राशि के अनुसार आपको कुछ नियम कह लो या कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँगी, जिससे आप अपना आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। मेष राशि वालों को आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि को वाले जातकों को आज के दिन जामुन का जो पौधा है उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को चंपा के पौधे का, और कर्क राशि वाले को जो है वो पीपल के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को बरगद कह सकते हैं, या अशोक का पौधा अगर आपको वहाँ पर आपके निकट स्थान पर मिल जाए तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को शिवजी जी का प्रिय बेल का जो पौधा होता है या जूही का पौधा होता है, आप उसकी पूजा करके अपना लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि वालों को अर्जुन या नाग केसर का पौधा, वृश्चिक राशि वालों को नीम का पौधा, धनु राशि वालों को कनेर का पौधा, मकर राशि वालों को शमी का पौधा, और कुंभ राशि वालों को कदम या आम का पौधा, और मीन राशि वालों को बेर का पौधा आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको जो है वो पर्टिकुलर जो हमारे वनस्पति हैं उसके लिए जिस पौधे की आप पूजा करेंगे उससे आप अपने कौन से ग्रह को मजबूत बना सकते हैं, या कौन से ग्रह का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप गुरु ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो पीपल के पौधे की आज पूजा कीजिए। शुक्र ग्रह के लिए आप गूगल का पौधे की पूजा कीजिए। शनि ग्रह के लिए आप शमी के पौधे की। सूर्य ग्रह के लिए आप सफ़ेद मदार या आग का जो पौधा होता है उसमें सफ़ेद फूल आते हैं, जो कि शिवजी जी का अति प्रिय पौधा है, आप उसकी पूजा कीजिए। चंद्र ग्रह के लिए आप पलाश का पौधे की पूजा कर सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आप अपा मार्ग का पौधा होता है उसकी पूजा कर सकते हैं। मंगल ग्रह के लिए आप खेर या शिशिर का पौधा जो है उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और राहु ग्रह के लिए चंदन और दूर्वे का पौधा जो है आप अपना पूजा अर्चना में शामिल कर उन पौधों का और उन ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरे आज के विषय का मेन मकसद था, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ नॉलेज दे सकूं, कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको मैं बता सकूं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर किसी तरह की इसी तरीके के विषय पे अगर आप कुछ नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपा करके आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके अनुसार, आपके कहे के अनुसार मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूं। धन्यवाद।